विराजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो एक हजार श्री महावीर भगवान की जय। एक हजार श्री सम्मेशिखर सिद्धि क्षेत्र की जय। जय बोलो एक हजार श्री जनतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। आदि गुरु आचार्य संसर्ग जी महाराज की जय। आचार्य मामी कीर्ति जी महाराज की जय। परम आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम आचार्य शर्म सागर जी महाराज की जय। एकदम नो क्रोध मुनिराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ देखिए, दस लक्षण पर्व समाप्ति की ओर जा रहे हैं। साइलेंट। 10 लक्षण पर्व समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आज हम जो भी पूर्व वक्ताओं ने उत्तम तप की बात की है, जहां पर भी वक्ता 10 लक्षण पर्व के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, वो सारे के सारे उत्तम तप की बात कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, जहां पर उत्तम शब्द लगा है वहां समझ लो उत्तम जो सैनी है उन्हीं के काम रहते हैं। बचा कुचा श्रावकों के लिए। जब श्रावक इस बात को निर्णय कर लेता है, मेरी शक्ति कम है, मैं इस प्रकार का तप नहीं कर सकता हूं, इस प्रकार की संयम साधना नहीं कर सकता हूं, तब जाकर के आचार्य भगवान समोसरण आदि में श्रावकचर्या की बात करते हैं। कल आपने उत्तम संयम की बात सुनी थी। संयम के बाद तप रखा है। संयम और असंयम दो चीज है। सम्यक और मिथ्यात्व दो चीजें। अगर हमने मिथ्यात्व पूर्वक जो भी क्रियाएं की है, वो मात्र शुभाश्रव की कारण है। आपने तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में 7वें अध्याय में अशुभाश्रव और शुभाश्रव की बात सुनी होगी। तत्वार्थ सूत्र का अर्थ रोज चल रहा है और उसी प्रकार आप लोगों ने चर्चा भी की होगी। तो हमें क्या करना है? सम्यक पूर्वक सम्यक तप करना है। ध्यान में रखिए, इच्छा निरोधस तप है, ऐसा आचार्य का वचन है। जो हमारी इच्छाएं हैं, कांक्षाएं हैं, उनका निरोध कर देना, उसका नाम तप कहा है। तत्वार्थ सूत्र ने जहां निर्जरा का प्रकरण दे दिया है, वहां पर
एक सूत्र दे दिया, तपसा निर्जराश्य। तप से निर्जरा होती है। मिथ्यात्व का तप और सम्यक साधना का तप, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक संसार की ओर ले जाता है, एक मोक्ष की ओर ले जाता है। हमने संसार रूप बढ़ाने के लिए तप बहुत किया है अनादिकाल से। जब भी हुआ मौका मिला, संसार शरीर भोग तो छोड़ दिए, भावों में अंतर नहीं आया, सम्यक रूप परिणाम नहीं कर पाए। इसलिए संसार में बैठे हुए हैं। मेरा सबको यही कहना है, आप लोग क्या करिए, तप तो करिए। तप करने का आचार्यों ने आदेश दिया है। बिना तप किए कर्मों की निद्रा नहीं हो सकती, और बिना कर्म निद्रा के जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें जोर लगाना है, ताकत लगाना है। हमारी आत्मा अनादिकाल से द्रव्य कर्म भाव कर्म कर्म से बोधित हो रही। इसलिए अगर उनको आत्मा से अलग करना है, उसको हटाना है, आत्मा के ऊपर लगा हुआ जो बोझ है उसको कम करना है, तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या भी वैसी करना है जो कर्म निद्रा का कारण बने, कर्म बंध का कारण नहीं बने। मिथ्यात्व का तप संसार कैसे बढ़ाता है, मैं आपको हरिवंश पुराण की तरफ ले जाता हूं। देखिए, यमुना के किनारे एक साधु तपस्या कर रहा है। मुनि संघ पहुंच गया। उसमें से संघ में से एक मुनिराज उस साधु की तपस्या को देख करके और प्रशंसा कर दिया कि देखो, ये तपती हुई धूप के अंदर ये तपस्वी कैसी साधना कर रहा है। तब उनके गुरु जो थे, आचार्य परमेश थे, उन्होंने कह दिया, इसका तप मिथ्या तप है, इसका सुतप नहीं है, इसको आत्मा की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। वो सुनता है, सुनने के बाद ध्यान छोड़ देता है, महाराज के चरणों में पड़ जाता है। महाराज, मेरे को सुतप का लक्षण बताइए, तब क्या चीजें क्यों किया जाता है, उसका करने का फल क्या है। आचार्य परमेश्वर दयालु होकर उसको उपदेश कर देते हैं, उसके भी समझ में आ जाता है और वो क्या करता है, दीक्षित हो जाता है, दीक्षा ले लेता है। दीक्षा ले लिया।
दीक्षा लेने के बाद कोई भी नवीन दीक्षित होता है तो भावुक ज्यादा होता है। भावना में आए, एक महीने का योग धारण करता हूं। एक महीने का योग धारण करके खड़े हो गए। एक महीना पूर्ण हुआ, एक महीना पूर्ण हुआ, आहार के लिए निकले। यह बात पूरी की पूरी मथुरा के अंदर फैल गई। नवीन दीक्षित हैं और एक महीने का उपवास धारण करके खड़े हुए। उग्रसेन ने इस बात को सुना। इतने बड़े तपस्वी मेरे नगर के नदी तट पर आदेश निकाला, कोई भी आहार नहीं देगा, सिर्फ मैं आहार दूंगा। आदेश तो निकाल दिया। जब महाराज पारना के लिए आए तो राजा कोई कार्य व्यस्त हो गया। मुनिराज वापस चले गए। फिर एक महीने का योग धारण करके खड़े हो गए। एक महीने का हो गया, वही राजा की बात, आहार के लिए निकले। नगर का हाथी छूट गया, उसको वश करने में उनका उपयोग चला गया। महाराज को आहार नहीं दे पाया, महाराज वापस चले गए। फिर एक महीने का योग धारण करके खड़े हो गए। तीसरा महीना हुआ, आहार के लिए निकले। राजा के राज्य में आग लग गई, उसमें व्यस्त हो गए, वो आहार नहीं दे पाए। वह मुनिराज त्रस्ताए वापस लौट रहे हैं। एक अम्मा उधर से जा रही, वो कहती अरे राजा स्वयं आहार नहीं देता और हम लोगों को भी नहीं देने देता। ये मुनिराज कितने त्रस्ताए हो गए हैं, कैसा राजा है। ये शब्दों का निमित्त उनके कान पर पड़ता है। महाराज सुनते हैं, सुनने के बाद उनको विकल्प हो जाता है, आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान होने के बाद रौद्र ध्यान में चले जाते हैं और रौद्र ध्यान में मरण करते समय निदान करते हैं, राजा बड़ा दुष्ट है और मैं तो मुनि हूं, और मुनि होने के बाद भी जो क्या है, मेरी कौन सी कसाई निकाली इसने, उसको आहार नहीं स्वयं नहीं दिया और दूसरे को भी नहीं देने दिया। मैं इसका पुत्र बन करके और बदला लूंगा। समझिए आगे बात, निदान कर दिया। सम्यक तो था ही नहीं, पहले सम्यक तो था ही नहीं, मिथ्या तो तब था। यद्यपि योगों को धारण किया उन्होंने, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि तपस्वी कैसा भी रहे, अगर वो किसी कारणवशात सुभाषुभ ध्यान के योग के निमित्त से अगर निदान कर लेता है तो सम्यक से छूट करके मिथ्यात्व में आ जाता है और मिथ्यात्व मरण करने के बाद जो क्या है उसका गति बिगड़ जाता है। उग्रसेन की रानी के गर्भ में आ गए, पुत्र होकर के पैदा हो गए। उग्रसेन को देखते ही उग्रसेन ने देखा, अरे इतना छोटा सा है, इसकी उग्र चेष्टाएं कैसी, ये क्या है। निमित्त ज्ञानियों को पूछा, ये पुत्र तुम्हारे योग्य नहीं है, इसको रखोगे तुमको शांति मिल नहीं सकती है,
फिर उन्होंने क्या किया, एक कांसे की पेटी में बंद करके यमुना में छोड़ दिया। आगे जाकर के उसने उठा लिया कंस, क्योंकि पेटी में से निकला इसलिए उसका नाम कंस रखा गया। अब आप ये सोचिए, उस कंस ने बदला निकलने के लिए सबसे पहले योग्यता जब प्राप्त कर ली तो किसके पर आक्रमण किया, अपने पिता के राज्य पर आक्रमण किया। उसके ऊपर जब आक्रमण करके राजा स्वयं बैठ गया बन करके और पिता को बंदी खाने में डाल दिया। आखिर वो कृष्ण के हाथों से मारे गए और कहां चले गए, दुर्गति। ये मिथ्या तप का प्रभाव है। तप है और मुद्रा कौन सी है, मुनि मुद्रा है। यही तो बात है, तप भी है, मुनि मुद्रा भी है, लेकिन परिणाम ठीक नहीं है। परिणाम बिगड़ जाने से उसका तप जो है कुतर्क रूप में परिणमन होकर के और दुर्गति का पात्र बन जाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं अरे तुम करो। इसीलिए षोडश कारण भावना में कह दिया शक्ति तस् तपसी, शक्ति के अनुसार हमें तपस्या करना है। तपस्या आर्त ध्यान के कारण नहीं बने, रौद्र ध्यान के कारण नहीं बने, ऐसी ही हमें तपस्या करना है, न कि किसी की नकल करने की आवश्यकता है। अगर हमने नकल कर लिया और हमारी ताकत नहीं है तो आर्त ध्यान का कारण बनता है, परिणाम बिगड़ जाते हैं और अशुभ परिणामों के निमित्त से आयु कर्म गति के साथ बंध गया, फिर उसको उसी गति में जाना पड़ेगा। दूसरी गति उसको मिल सकती नहीं है, उसको तपस्या का कोई फल नहीं मिलता। यहां पर कर्म निर्जरा की जहां पर बात कर रहे हैं आचार्य, कौन से कारण से कर्म निर्जरा बनेगा, तपसा निर्जरा जो सूत्र दे दिया है वो सूत्र इस कारण दिया है, वहां पर सुतप की बात है, कुतप की बात नहीं है। हमें अवश्य तप करना। देखिए, सोने को तपाए बिना शुद्ध स्वरूप में नहीं आता। जब खान से सोना निकलता है तो अशुद्ध सोना निकलता है, कीट कालिमा सहित सोना निकलता है। शुद्ध रूप में सोना कभी खान से निकलता नहीं। लेकिन जो जानकार है, उसका ज्ञाता है, जिसको शुद्ध करना आता है, इस प्रकार का कोई भी तत्वज्ञ ज्ञानी अथवा सुनार उस पाषाण सुवर्ण को लेकर के आता है और फिर उसको क्या करता है, घर में ला करके रख नहीं देता उसको, क्योंकि अभी तो अशुद्ध सोना है, अभी उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कीट कालिमा सहित वो है, कोई कीमत नहीं उसकी। वह सुनार वो कीट कालिमा सहित पाषाण सुवर्ण को भट्टी में डाल देता है। एक बार डालता है, 2 बार डालता है, 3 बार डालता है, जब तक वो शुद्ध अपने स्वरूप में नहीं आता तब तक उसके पर दया नहीं करता है। झोंकता जाता है। हमारे सुवर्णकार के जो तत्वज्ञ हैं वो इस बात को कहते हैं कि वह अशुद्ध सोने को 16 बार भट्टी के अंदर तपना पड़ता है, तब सोना शुद्ध रूप में आता है। और एक बार शुद्ध रूप में आ गया तो फिर कभी भी अशुद्ध होता नहीं, उसको कहीं फेंक दो। हजारों साल जैसे लोहा जो क्या है कहीं हमने फेंक दिया और पानी के निमित्त से जंग खा लेता है, उस प्रकार सोना कभी भी जंग खाता
नहीं है, क्योंकि लोहा तो भट्टी में नहीं पका है, लोहा तो एक बार पका है, लेकिन वो सोना 16 बार भट्टी में पका है, वो एक बार शुद्ध हो गया, कभी भी अशुद्ध होता नहीं है। फिर उसको तुम 1000 क्या 5000 वर्ष में कहीं भी डाल दो, वो अपना स्वरूप कभी भी छोड़ता नहीं है। अरे भव्यात्मा में तो मात्र उदाहरण है। इसी प्रकार का हमारा जो जीव है, वो जीव भी अनादि काल से सुवर्ण पाषाण की तरह कर्मों से मिश्रित हमारा जीवात्मा है। अगर हमको उसको शुद्ध करना है, शुद्ध स्वरूप में लाना है, आत्मा से परमात्मा उसको बनाना है, सिद्ध भगवान उसको बनाना है, तो आचार्य कहते हैं तुम क्या करो, तप करो, सुतप करो, सम्यक पूर्वक तप करो। वही सुतप जो है तुम्हारी आत्मा जो अशुद्ध है उसको निकाल करके शुद्ध रूप में परिणत कर देगा। पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि हमारी आत्मा के साथ में कर्म कहां कहां बैठे हुए हैं। ये मत सोचो, उसे पागल लोग बोलते ना, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई, बहुत सारे से बोलते हैं। कर्म विचारे कौन? अरे कर्म तो तुमको मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारे धूल बना देगा। कर्म बलवान रहेंगे तो तुम्हारा सुधार कभी नहीं आ सकता, तुम अपने स्वरूप में कभी भी आ सकते नहीं। तीव्र पाप कर्म के उदय में क्या दीक्षा धारण कर सकते क्या? मुनिव्रत बन सकते क्या? सुतप कर सकते क्या? नहीं कर सकते। वो जो मोहनी कर्म बैठा हुआ है, आज दूसरे सारे कर्म तुम्हारे आत्मा पर बैठे हुए हैं, वो तुमको रास्ते पर नहीं आने देंगे। सोचिए, सोच करके मार्ग पर लगिए, मार्ग पर। बिना तप किए कभी कर्म धरते नहीं है। बहुत से लोग बोलते अब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो ज्ञान के बल से कर्म की निजरा करते हैं। ज्ञान 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 ज्ञानवाद भी चला ना संसार में, अभी भी उस ज्ञान 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 के अंदर लिपट रहे। छेड़ाराकार ने कह दिया है, उदाहरण देते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, इतनी लाइन पढ़ते, उसके आगे नहीं पढ़ते। वो आगे क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हाँ, कोटि जन्म तक तप तपे तो भी ज्ञान बिना कर्म की निजरा नहीं होती। लेकिन आगे की लाइन क्या कहते हैं? ज्ञानी के छीनमाई त्रिगुप्ति छोड़ देते, गई थी का सारी व्यस्त पानी में चली गई। हाँ, जो मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति है उसको वो क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति हुए बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं। और मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति किसको होती है? मिथ्यादर्शी को नहीं होती, सम्यक दृष्टि को होती है। वो भी सम्यक दृष्टि और महावृत्ति, इस प्रकार का जो महावृत्ति है, त्रिगुप्त से गुप्त होकर के या ध्यानारूढ़ होते हैं। ध्यानाग्निना दहंती कर्म कार्य मृत्या, ध्यान रूपी अग्नि से जला करके और सारे के सारे कर्मों को नाश कर देते। ध्यान में रखिए, 2 पहिए से होने वाला गाड़ी जो है 1 पहिए से नहीं चलती। अकेला तप है तो भी ज्ञान कर्म निजरा नहीं होती, और अकेला ज्ञान है तो भी कर्म निजरा नहीं होती। संयोग में वदंती तज्ञ, आचार्य कहते हैं दोनों का संयोग होना, ज्ञान और
तब दोनों का संयोग होना। संयोग में वदंती दद्या न एक चक्रे न तप प्रियांति अंदर चिपंगु चिप मन प्रविष्टो तो संप्रयुक्तो मनव प्रशिष्टो। संयोग में वदंती तद्या, ज्ञानियों ने संयोग जहां जो क्या है निमित्त और उपादान की जहां पर बात है, जहां पर ज्ञान और तप की बात है, वहां पर संयोग के क्या दो चीज के मिश्रण से जो कार्य होने वाला है वो एक के मिश्रण से काम होता नहीं। उसके पहले उन्होंने कह दिया हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम च अज्ञानी नाम क्रिया। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, ज्ञान है और क्रियाहीन है तो मारा गया। हतम ज्ञानम क्रियाहितम हतम च अज्ञानी नाम क्रिया, और अज्ञानी की जो क्रिया है वो भी मारा गया। इसलिए दोनों का क्या होना, संयोग में वदंती एक चक्र रथ प्रयांति, एक चक्र से रथ प्रयाणी होता। उदाहरण दे दिया, जंगल में एक अंधा और एक पंगु पड़ा हुआ है, आग लग गई, दोनों अलग अलग पड़े हो तो क्या होगा, एकांत है ना यार, एकाकी है, एकटा है, दोनों जल करके मर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं संयोग में हुआ। अगर वो अंधा और पंगु दोनों आपस में मिल जाते, पंगु कहता है देख जलने से बचना है तो तुम्हारा सहयोग मेरा और मेरा सहयोग तो बिना अपने बच नहीं सकते हैं, तू क्या कर ले, तू अपने कंधे पर मुझको बिठा ले, पंगु बोलता है। और मेरी आंखें हैं तेरी आंखें नहीं है, मेरी आंख से चलेंगे अपने जंगल से बाहर हो जाएंगे। दोनों एक मिल गए तो क्या हो गया, जलने से बच करके और जंगल से बाहर निकल गए। आचार्य कहते हैं ध्रुव सिद्धि इथयरो चौनान जुदो करे करे भी तवयरणम नावन धूम कुज्जा तवयरणम नान जूतो भी। कुंद कुंद स्वामी का अष्टपाठ का जो मोक्ष पाउर है उसकी उन्होंने एक गाथा प्रस्तुत कर दी। जो एकाकी लोग हैं, दर्शन से मोक्ष मानते हैं, ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, चारित्र से मोक्ष मानते हैं, तीनों का संयोग नहीं करते हैं, ज्ञान और तप का संयोग नहीं करते हैं, उनकी कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कुंद कुंद को उसी समय मालूम था। इसलिए मोक्ष पाउर में एक गाथा दे दी ध्रुव सिद्धि। तीर्थंकर को मालूम है मैं इसी भाव से मोक्ष जाने वाला हूं, और तीर्थयरो मैं तीर्थंकर हूं। दूसरी तीर्थयरो चौनान जुदोवी, मति ज्ञान सूत्र ज्ञान अवधि ज्ञान लेकर के पैदा होते हैं, और दीक्षा लेने के बाद चौथा मन प्रिय ज्ञान हो जाता है। इसलिए कुंद कुंद कहते हैं चौनान जुदोवी तो भी नाउन धोम कुज्जा। इतना प्रकार का ज्ञान होने के बाद भी तब यरणम नानु जुतो भी, वो जो क्या है घोर तपस्या करते हैं, तब जाकर के कर्म निद्रा होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या भाई आपको हो जाएगा क्या है? कभी भी नहीं हो सकती। आचार्य कहते हैं ज्ञानी पुस्तकी ज्ञानी नहीं, क्या शास्त्र पढ़ते 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 शास्त्र घिस डाले, लेकिन तो भी ज्ञान उत्पन्न, सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि शास्त्र पढ़ने के बाद उसके अंदर एक अहंकार होता है कि मैं शास्त्रज्ञ हूं, मैं शास्त्री हूं, मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, मैं प्रवक्ता हूं, मैं प्रवचनकार हूं। इस प्रकार का उसके अंदर जो सम्यक को दूषित करने वाला जो क्या है, क्या प्रकट हो जाता है? 8 प्रकार का मद होता है ना, तो ज्ञान मद उसके अंदर प्रकट हो जाता है। और ज्ञान मद जो क्या है उसका ज्ञान नेत्र खोलने नहीं देता और पूरा संसार के अंदर ही भटक जाता है। अरे आचार्य कहते हैं तुम्हारी क्या बात है, तुम तो क्षुद्र प्राणी हो, क्या ज्ञान है तुमको, है क्या कुछ? हाँ,
भव्यात्माओं, मैं इस बात को बार बार कहता हूं। फिर आप ये कहेंगे महाराज शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? कहोगे ना भाई, शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे शास्त्र तो समय का सदुपयोग करने के लिए हमारा जो अंतरंग तप दे दिया, तो 12 तप का विवरण दिया होगा ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे ना। प्रायश्चित, विनय, वेयव, स्वाध्याय, उत्सर्ग और कौन सी तप है? अंतरंग की बहिरंग, हाँ अंतरंग तप है। एक बार बहिरंग तप से कर्म निद्रा हो भी और नहीं भी हो, लेकिन अंतरंग तप से कर्म निद्रा अवश्य होती है। इसलिए हम दीक्षा लेने के बाद या अणुव्रत धारण करने के बाद या फिर जो क्या है हमारा धार्मिक क्रियाओं को समझने के लिए आचार्यों ने स्वाध्याय को परम तप कह दिया। स्वाध्याय परमम तपः इसीलिए कहा क्योंकि प्रतिक्षण कर्म निद्रा की कारण बनती है, क्योंकि वो अंतरंग तप है। समय का सदुपयोग। मैं आपको एक बात बताऊंगा, तप तो कई प्रकार के होते हैं। हम तो 12 प्रकार के तप को लेकर के बैठे हुए है ना। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 5 श्रुत केवली हो गए, 11 अंग 10 प्रभु ज्ञानी के हो गए, 11 अंग के पाठी हो गए। धीरे 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 सब ज्ञान जो है विस्मृत हो रहा। एक अंग के पाठी हुए वहां तक किसी आचार्य की आंख नहीं खुली। गुणहर स्वामी और धरसेन स्वामी तक जो बात आ गई, तब उन्होंने सोचा ये भगवान महावीर की वाणी तो पूरी की पूरी ओझल हो रही, ये वाणी की सुरक्षा कैसे की जाए, क्या करें। तब उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया। गुणहार स्वामी ने नागहस्ती और आर्यमक्षु को पढ़ाया। 180 गाथा रूप में, कसाय पौड़ में और सठखंडा रूप में, सठखंडा रूप में धरसेन स्वामी ने भूतबली और पुष्पदंत को पढ़ाया। आज उन्हीं की कृपा है। सर्वप्रथम भगवान महावीर की जो बची कुची वाणी है उसकी सुरक्षा के लिए अगर कलम उठाया तो महाशिवों ने उठाया, महामुनियों ने उठाया, और उसी के कारण फिर सभी आचार्यों की, साधुओं की आंख खुली। और जिसको जहां से भी आगम उपलब्ध हुआ परंपरा से, उन्होंने कलम उठा करके सबको लिपिबद्ध कर दिया, पूरा जीवन उसमें लगा दिया। क्या भाई, पूरा जीवन पहले के इतिहास को छोड़ दो तुम। लीलाचार्य, वीरसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी, गुणभद्र स्वामी, इन्होंने 72,000 श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी है। सोच लीजिए। और क्या करके आचार्यों ने कहा वह भी उनका एक उत्तम तप था। क्या भाई, बिना बैठे, बिना उपयोग सिद्ध किए, बिना मेहनत से शास्त्र लिख सकते थे क्या? हैं? तुम कह सकते हो ना महाराज मुनि है, उनको शुभोपयोग में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि शास्त्र लिखना भी शुभोपयोगी है और कर्म बंध का कारण है, पुण्य बंध का कारण है। हाँ, तो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों एक है, इसलिए उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया। लेकिन जैनाचार्य कहते नहीं, समय का सदुपयोग। अरे समय कैसे बिताते? क्योंकि ध्यान तो हमारा जितना होना उतना ही होना है। कल भी मैंने कहा था उत्तम शरण से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। अंतर मुहूर्त ध्यान के लिए उत्तम शयनन चाहिए, और वो जब भी ध्यान होगा तब अंतर मुहूर्त ही होगा। और वो अंतर मुहूर्त को लाने के लिए क्या होगा?
आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष तक क्या करना पड़ा? तप करना पड़ा, तप करना पड़ा। 1000 वर्ष तप की साधना से वो अंतर मुहूर्त समय आया और वो अंतर मुहूर्त में ध्यान में एकाग्र हुए और चारिक घाती कर्मों का नाश करके और केवल ज्ञानी हो गए। सामान्य बात नहीं है। अनादि काल से हम सब लोग जो क्या है कर्मों से बंधे हुए हैं और वो कर्म हमको जकड़े हुए हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और फिर कर्म नया कर्म, उदय में आया फिर नया कर्म, उदय में आया फिर नया कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, अनादिकाल से चल रहा है। इसलिए अब हमको क्या करना है कि कर्मों की जो परंपरा जो चल रही है उसको हमें छुड़ाना है। उसको छुड़ाने के लिए आचार्य कहते हैं, अरे भव्यात्मा हो, समझ जाओ, समझ जाओ, ये मनुष्य पर्याय तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। इसलिए तुम क्या करो, हमारे कहते हैं काय पाए कर तपने की ना, आगम पढ़ने मिट्टी कसाए, अरे धन को जोड़ दान देना। तो तू किया यहां पर आए, क्या किया है? क्या काय पाए कर तपने की ना, अरे तुमको मनुष्य पर्याय मिल गई है, सारे के सारे वातावरण अनुकूल मिल गए हैं, तो अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही तप करो। ये तो उत्तम तप जो है मात्र सुनने में कान पवित्र करने के लिए नहीं है। क्या भाई? कान पवित्र करने के लिए नहीं है, शास्त्र स्वभाव जुड़ने के लिए नहीं है, उपदेश करने के लिए नहीं है। हाँ, हम क्या करेंगे, सुनेंगे और हम अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करेंगे। अभी भी ये भारतवर्ष में ये निकृष्ट काल के अंदर ये हीन सेननधारी जो क्या है, ऐसे ऐसे प्रकार के महामुनि भी हैं जो मासोपवासी है, मासोपवासी और तपस्या कर रहे। क्या भाई? सुनाई देता है ना, अमुक मुनि ने 2 महीने तक तपस्या किया, 2 महीने का उपवास, 3 महीने का उपवास, 6 महीने का उपवास, 54 दिन का उपवास, 48 दिन का उपवास। अभी भी जो क्या है इस प्रकार की तपस्या मुनियों के अंदर, माताजियों के अंदर, सुलभ सुलिकाओं के अंदर इस प्रकार की अभी भी तपस्या चलती है। तो कोई बात नहीं है, अवश्य करना ही चाहिए। अरे एक बिना ये मुनि मुद्रा जो कहे बार बार वापस नहीं मिलती है, इसको सोने की तरह इसको तपा डालो। एक एक कर्म निद्रा, एक एक कर्म तुम्हारे आत्मा के प्रदेश के ऊपर बैठे हुए हैं, उसको हटा दो। कर्म परमाणु को शुद्ध हो जाओगे। एक बार शुद्ध हो गए तो सिद्ध बन जाओगे। क्या बोले? एक बार शुद्ध हो गए तो सिद्ध बन जाओगे। बिना शुद्ध हुए सिद्धालय में तुम्हारा स्थान, तुम कहोगे निगोदिया बन करके चले जाएंगे वहां। हाँ, सिद्धालय में निगोदिया भी तो है ना। 3 लोग के अंदर निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। तुम वहां चले जाएंगे? अरे चले तो जाओगे, लेकिन सिद्धों का जो स्वरूप है, सिद्धों का जो अमृतपान है, सिद्धों का जो सुख है, वह सुख तुमको नहीं मिल सकता। वह सुख तो कैसा होगा, जो सुतप करके, कर्मों की निर्जरा करके, सर्वदेश जिसकी कर्म निर्जरा हो जाएगी, इस प्रकार का जो जीव है वो एक बार शुद्ध बन करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गया, फिर उसको वापस अशुद्ध नहीं बनता है। उसी का नाम क्या है? मोक्ष। हमको मोक्ष करना है, मोक्ष जाना है, बराबर बात है। संसार हमने इसीलिए छोड़ा है कि खाना पीना, ऐशो आराम, भोग सामग्री कहाँ नहीं मिली। कहीं कमी रही क्या? कुछ कमी नहीं है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, आज से 100 वर्ष का इतिहास और अभी का वातावरण अगर देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा तुमको।
क्या भाई? जो हमारे बाप दादा ने नहीं देखा वो हमको देखने को मिल रहा है। पहले लोगों के पास कच्चे केवलों के और कच्ची मिट्टी के मकान रहा करते, फटे टूटे कपड़े, खाने में सूखी पाटी रोटी, और बरसात के दिन में हमारा झोपड़ा टप टप टपता था। इस प्रकार की स्थितियां लोगों की थी और बड़ी मुश्किल से 2-4 गांवों के अंदर एक लखपति सेठ रहता था। क्या? 2-4 गांवों में एक लखपति सेठ कोई रहता था। उसकी अरे सेठ जी सेठ जी सेठ जी उसकी कीमत होती। उस समय लखपतियों की ये हाल थी। आज लखपतियों का क्या हाल है भाई? आज जो है अगर देखा जाए तो एक साधारण शूद्र हमारा हरिजन भाई है, उसके पास भी लाख रुपए के तांगड़े मिल जाएंगे। पैसे की कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। वैज्ञानिक युग में जो सामग्री हमारे बाप दादाओं ने नहीं देखा, आज का मैंने उस दिन भी कहा था, आज का जो है प्रत्येक व्यक्ति, मैं देखता हूं एक एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 मोबाइल उनके हाथ में है और एक एक मोबाइल 20-20, 30-30, 50-50 हजार का, 1-1 लाख का जो क्या है मोबाइल उनके हाथ में हमने देखा है। अब सोचिए आप, और वो भी 1-1, 2-2 मोबाइल। तो उनके घर में संपत्ति का क्या हाल होगा भाई? जो लाख रुपए का मोबाइल खरीद करके और जो क्या है वो उपयोग कर सकता है, तो उसके पास संपत्ति की क्या कमी होगी? कपड़े लगते, सोना चांदी जेवरात, मकान देखो तो महल की तरह मकान। ये सारे के सारे पूर्व पुण्य के उदय से वर्तमान समय में मनुष्य को मिलता है। अगर उसी में आसक्त हो गया तो, उसी में मर गया तो, संयम धारण नहीं कर पाया तो, संयम धारण नहीं कर लिया और तप नहीं कर पाया तो वापस, हाँ, वापस चला जाएगा दुर्गति में। ध्यान में रखिए, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा संपत्ति होगी वो ज्यादा से ज्यादा उच्च क्वालिटी के नरक में जाएगा। हाँ? सूत्र दे दिया, बहुआरंभ परिग्रहम नरकायुषाः। बहुत आरंभ और परिग्रह जिसके पास है वो नरक में जाता है। 12 चक्रवर्ती, क्या भाई? 12 चक्रवर्ती है। कर्णानुयोग ग्रंथ कहते हैं, त्रिलोकपणतीय त्रिलोकसारादि ग्रंथ कहते हैं 12 चक्रवर्ती में 8 चक्रवर्ती मोक्ष चले गए। 2 चक्रवर्ती मगवा और सनत कुमार स्वर्ग में चले गए और 2 चक्रवर्ती 7वें नरक में गए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और शुभम चक्रवर्ती, ये 2 चक्रवर्ती नरक में गए। अब आपको ये जानना है कि चक्रवर्ती का जो वैभव है वो कैसे प्राप्त होता है। अगर साधारण कोई ग्रस्त उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अनुव्रत पालन करके, श्रावक धर्म पालन करके स्वर्ग में जाना चाहे, अगर निदान बांधे तो भी उसको चक्रवर्ती पद नहीं मिल सकता। चक्रवर्ती पद पाने के लिए क्या होना चाहिए? मुनि मुद्रा होना। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के एक मुनि जो क्या है घोर तपस्या करता है, वो तपस्या अगर निदान रहित है तो उस चक्रवर्ती को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और क्या है, निदान सहित है तो चक्रवर्ती पद तो उसको मिल जाएगा, तपस्या का फल तो उसको मिलेगा, भोगोपभोग सामग्री तो उसको मिलेगी।
लेकिन राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ऐसा सूत्रकार ने कह दिया है, जो राज वैभव के अंदर रह करके और मरण को प्राप्त होता है, चाहे वो अर्ध चक्रवर्ती हो और चाहे पूर्ण चक्रवर्ती हो, वो मर करके सीधा कहां चला जाएगा? अर्ध चक्रवर्ती जितने भी हैं वो भी सब नरकगामी, और 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती जो क्या है वो नरक में चले गए, इसीलिए चले गए जिन्होंने मुनि पद धारण करने के बाद भी वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, भोगो भोग सामग्री को प्रधानता दे दी, उसको देख करके लुप्त हो गए, निदान कर लिया। और चाहे मुनि हो, अगर किसी कारण था भोग सामग्री को देखने के बाद निदान भाव आते हैं, माया मिथ्यात्व और सलती आदि आदि होते हैं, निदान का हो गया तो वो मरते समय निश्चित रूप से सम्यक से उसको मिथ्यात्व में आना पड़ता है। मिथ्यात्व रूप परिणाम में ही उसका मरण होता है। मिथ्यात्व रूप में मरण हो गया, भोगो सामग्री भी मिल गई, लेकिन संयम साधना से रहित है, वह अनुव्रत धारण नहीं किया है, वो महाव्रत धारण नहीं किया है, धर्म ध्यान से वंचित रह गया है, भोगों में आसक्त हो गया है, तो फिर जो क्या है पूर्ण उसको, और एक बार नरक में चला गया तो क्या पक्का है तुम नरक से आकर के जो क्या है वापस जो क्या है तुमको मनुष्य पर्याय मिल ही जाएगी, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आचार्यों ने क्या कहा है, सावधान किया है, अरे जी सावधान हो जा, ये मनुष्य पर्याय मिली है, अब इस मनुष्य पर्याय को व्यर्थ में मत जाने दे, प्रतिक्षण सावधानी पूर्वक आत्मा के ऊपर लगे हुए जो कर्म परमाणु हैं उनको दूर करने की कोशिश कर, और वो दूर तभी हो सकते हैं जब तुमने उत्तम तप को धारण किया है। उत्तम की बात है, उत्तम है, तुम श्रावक हो, श्रावक होने के बाद भी तुम्हारी शक्ति के अनुसार तुम भी तप कर सकते हो। अभी तुम्हारे सब लोगों ने किए होगा, हाँ, प्रायश्चित है, विनय है, वैयावत है, स्वाध्याय है, उत्सर्ग है, ये अंतरंग तप है, अनशन है, अमोदर है, व्रत संज्ञान है, रस परित्याग है, विक्षय आसन है, काय क्लेश है, ये सारे के सारे बाह्य पद तप हैं, करो, करोगे अच्छा फल मिल जाएगा, नहीं करोगे तो दुर्गति के पात्र बन जाओगे भव्यात्माओं। समय जा रहा है, जब सारभूतम तदुपासनीय वैसा नीतिकारों ने दे दिया, जो सारभूत जो है उसको ग्रहण करो, मोक्ष मार्ग पर लग जाओ, यही एक मोक्ष मार्ग का रास्ता है। और हमने उत्तम तप तपा है, उत्तम तप की बात सुनी है, सुन करके अपने जीवन में उतारो, आपका कल्याण होगा। कल्याण का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, आपका मनुष्य जन्म सार्थक हो, संयम भावना बने, उत्तम तप करने का जो क्या है प्रयत्न करो और मोक्ष मार्ग को अपना लो, ऐसा मेरा आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय बोलिए परम पूज्य भारत गौरवगणाधिपति गंगाचार्य श्री कुंद सागर जी गुरुदेव की।